नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे अपने दूसरे स्टॉक की, उसकी हम एनालिसिस करेंगे आज। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर स्टॉक कुछ कहता है के नाम से। तो ये सीरीज़ मैंने शुरू की थी, ऑन डिमांड सीरीज़ शुरू की है मैंने ये। और इस सीरीज़ के अंदर हम स्टॉक्स की चर्चा करते हैं, इनके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, कहाँ पे उसका टारगेट है, क्या वहाँ पर इनिशिएट हमको करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। ये यहाँ पर हम चर्चा करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, और हम सीखते भी हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है। तो ये सीरीज़ है, इसका पहला स्टॉक था हमारा जुबिलेंट फूडवर्क। और आप जाके चेक कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद कि जो भी चर्चा हमने इस वीडियो के अंदर की थी अपनी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, वैसे के वैसे ही आज मार्केट खोलने के बाद इस जुबिलेंट फूडवर्क का जो स्टॉक है उसने वैसे ही बिहेव किया है। तो इस तरीके से आपको इस सीरीज़ के अंदर, जिसका नाम है हर स्टॉक कुछ कहता है, यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो कमेंट बॉक्स में आप जिस भी स्टॉक का चाहते हैं एनालिसिस करवाना, वो स्टॉक का नाम आप मेंशन कर देंगे कमेंट्स में। तो जो भी स्टॉक का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाएगा तो डेफ़िनेटली वहाँ पर मैं उस स्टॉक को पिक करूँगा और उम्मीद करूँगा कि वो आगे आने वाली वीडियो के अंदर कवर हो जाए। तो ये वीडियोस आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये इस टाइप की वीडियोस के अंदर आप समझ सकते हैं कि आप सीख सकते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो लर्निंग पर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली सीरीज़, और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो भी जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो को भी आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी अगर वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। और एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टॉक आज पिक हुआ है उसका नाम है मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड। पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी ऑटो सेक्टर की कंपनी है, और ये कंपनी जो है ऑटो सेक्टर्स के पार्ट्स बनाती है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं पहला पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई किसी भी चीज़ की अगर डिमांड होगी तो डेफ़िनेटली उसकी बिक्री भी होगी, और किसी चीज़ की अगर बिक्री होगी तो डेफ़िनेटली वहाँ पर उसके शेयर्स के अंदर उछाल आएगा और उसके शेयर्स के रेट भी बढ़ेंगे। तो क्योंकि ये सेक्टर, जिस सेक्टर में से ये कंपनी लिस्टेड है, वो सेक्टर आता है निफ्टी ऑटो का। तो ऑटो सेक्टर का ये स्टॉक है बेसिकली। तो आप देखना, आप खुद जाके चेक कर लीजिएगा, बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा न्यूज़ के अंदर कि क्या ऑटो सेक्टर के अंदर डिमांड है पिछले 6 से 7 महीने में। नहीं, बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जॉब जा रही है, लोगों का मतलब सेविंग्स के ऊपर लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो वहाँ पर डिमांड कैसे क्रिएट हो पाएगी, लोग गाड़ियाँ क्यों ख़रीदेंगे। तो ये लॉजिक है, पहला लॉजिक जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ किसी भी एनालिसिस को करने से पहले, कि उस स्टॉक की या फिर वो स्टॉक जिस भी सेक्टर के अंदर लिस्टेड है, क्या उस सेक्टर के अंदर डिमांड है या फिर नहीं है। सबसे पहला एनालिसिस आपको ये करना है। तो हमने पहला एनालिसिस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हमने देख लिया कि इस स्टॉक की पिटाई बहुत अच्छे से हुई है। 150 रुपये के हाई से, तकरीबन 150 रुपये के हाई से ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ और इसने लो बनाया 50 रुपये का, 48 रुपीज़ का तकरीबन। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये इतना ज़्यादा पिटाई क्यों हुआ। पहली चीज़ तो एक क्राइसिस आया मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा फॉल आया मार्केट के अंदर पिछले महीने, और उसके दौरान ही इसकी पिटाई हुई। दूसरी चीज़, इसके अंदर डिमांड भी नहीं है।
तो डेफ़िनेटली इस स्टॉक के अंदर डिमांड नहीं है, मार्केट का फॉल आया तो इसका लाजमी था गिरना। अब हम देख लेते हैं इस स्टॉक के अंदर आगे चलकर क्या हो सकता है। तो ये देख सकते हो कि भाई आप यहाँ पर मैंने एक 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है और 1 डे के चार्ट के अंदर हम इस एनालिसिस को कर रहे हैं। तो कहानी क्या है कि 150 रुपये से गिरना शुरू हुआ और 50 रुपीज़ तक आया। उसके बाद इसने एक रिकवरी शुरू की, आप देख सकते हो इसके अंदर एक रिकवरी है। तो मैंने यहाँ पे एक कुछ लेवल्स डिसाइड किए हुए हैं, जो कि लेवल्स है 90 रुपये का, फिर है 80 रुपये का, फिर है 67 रुपीज़ का और फिर उसके बाद है 50 रुपये का। तो ये लेवल्स हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं फ़िलहाल इस स्टॉक के लिए। तो ये लेवल्स आपके माइंड में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप इस स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हो। तो फ़िलहाल करंट सिचुएशन ये है कि इसने एक रिकवरी अच्छा सा दिखाया है 50 रुपीज़ के आसपास से और 90 रुपये तक ये स्टॉक गया है। और लास्ट जो 2 कैंडल्स हैं, एक कैंडल इसने डोजी बनाया, डोजी बनने के बाद इसने एक बेयरिश कैंडल बनाया है। तो प्राइस एक्शन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस एक्शन जो है वो एक बेयरिश साइन दे रहा है फ़िलहाल लास्ट 2 डेज़ का। अभी हम अगले सेटअप के ऊपर चलते हैं। अगला जो सेटअप है हमारा वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची अगर हम यहाँ पे लगा के देखते हैं तो फिबोनाची हमने लगा लिया है, ड्रॉ कर लिया है और फिबोनाची के हिसाब से 38% का जो लेवल है वो 88 रुपीज़ के आसपास आया है। तो 88 रुपीज़ के आसपास यानी कि 88 और 90 रुपीज़ जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया है वो 90 रुपीज़ का है और 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 88 रुपीज़ पे है। तो डेफ़िनेटली 88 से लेके और 90 रुपीज़ का जो यहाँ पर एक रेंज बन गई इस स्टॉक के अंदर, तो ये रेंज डेफ़िनेटली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम करेगी इस स्टॉक के लिए। और आप देख सकते हो जैसे ही प्राइस इस 88 और 90 के बीच में आया है वैसे ही यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो गया है और मार्केट ने इस स्टॉक की मार्केट ने इसको प्राइस को नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये 90 रुपीज़ का जो लेवल है डेफ़िनेटली वर्क करेगा क्योंकि इसका सेकंड कंफर्मेशन हमको फिबोनाची लेवल के ऊपर मिल गया है। अभी हमको डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी इस लेवल का कंफर्मेशन मिलेगा तो हम इसको आगे देखेंगे। आप वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए। अब 88 रुपीज़ के थ्रू अगर ये मार्केट 88 रुपीज़ के आगे अगर ये मार्केट में गिरना शुरू करता है ये स्टॉक, तो नेक्स्ट सपोर्ट फिबोनाची के ऊपर यहाँ पर 73 रुपीज़ का दिख रहा है। तो याद रखिएगा कि नेक्स्ट सपोर्ट जो है 73 रुपीज़ का है और हम इसको भी कंफर्म करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने यहाँ पर 80 रुपये का जो ये एक सपोर्ट लगाया हुआ है तो ये भी एक काम करेगा इस स्टॉक के लिए। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें का एनालिसिस कर लिया। पहला चीज़ कि इसके सेक्टर में डिमांड है कि नहीं, वो हमारा एक बेयरिश साइन है क्योंकि यहाँ पर इस सेक्टर में डिमांड नहीं है। दूसरी चीज़ क्या ये प्राइस एक्शन बुलिश है या बेयरिश, तो यहाँ पर हमको क्लियर दिख रहा है कि ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद बेयरिश हो चुका है। तो ये दोनों चीज़ बेयरिश हो गई। तीसरी एनालिसिस हमने किया फिबोनाची वाली की, तो वो हमको दिख रहा है कि 87 से 88 रुपीज़ से लेके और 90 रुपीज़ की जो 90 रुपीज़ तक का जो रेंज है वो एक रेसिस्टेंस वाली रेंज है इस स्टॉक के अंदर। तो हमारी तीनों चीज़ यहाँ पर एक तीनों सेटअप के ऊपर यहाँ पर हमारा एक बेरिश व्यू निकल के आ रहा है। अब हम करते हैं अपना वॉल्यूम एनालिसिस। तो वॉल्यूम आप देखिए कि जब ये स्टॉक रेसिस्टेंस के पास आया तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम जनरेट हुआ है इस वाली कैंडल के ऊपर। तो ये अब इसने एक्स्ट्रा वॉल्यूम अगर क्रिएट किया है तो डेफिनेटली इसका प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका प्राइस ऊपर नहीं गया बल्कि नीचे आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पर ये वॉल्यूम में कंफर्म कर रहा है कि 88 रुपीज़ से लेके और 90 रुपीज़ के बीच में यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हैं इस स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह से सेलर्स एक्टिवेट हैं तो सेलर्स ने इस स्टॉक को नीचे की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया है। तो हमारे वॉल्यूम जो है वो भी यहाँ पर एक बेरिश साइन दे रहा है 88 रुपीज़ और 90 के आसपास। तो डेफिनेटली हमारे चारों सेटअप अभी तक जो हमने डिस्कस किए वो चारों सेटअप हमारे
बेयरिश यहाँ पर दिख रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। अभी हम चलते हैं डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा। 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा इस स्टॉक के अंदर। अब देखते हैं डाटा पॉइंट्स के ऊपर क्या चीज़ चल रही है इस स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, ये इक्विटी का डाटा है, आपने यहाँ पे देखा होगा EQ लिखा हुआ है, इक्विटी का डाटा है। और मैंने पिछले 1 महीने का डाटा लिया हुआ है यहाँ पर 23 से लेके और 17 का। आज का डाटा अपडेट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 50 रुपीज़ से इसने यहाँ पर बाउंस बैक लेना शुरू किया है, और जो डिलीवरी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपकी 80 के आसपास है। कब 80 के आसपास है? जब इसका क्लोजिंग प्राइस था 53, ठीक है। तो 50 रुपीज़ के आसपास इस स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त बाइंग आई है, ये हमको नोट डाउन करना है। उसके बाद जब ये 50 से ऊपर चलना शुरू हुआ है, 55, 60, 64, 63, 65, तब इसके अंदर कोई भी डिलीवरी परसेंटेज में बदलाव नहीं आया, बहुत नॉर्मल है। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर कोई भी हो सकता है, DII हो सकता है, प्रोप्राइटर हो सकता है, FII हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पर 50 रुपीज़ के आसपास इस स्टॉक के अंदर बाइंग कर रहा है, और उसके ऊपर का जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस 53 से ऊपर का जो क्लोजिंग प्राइस है, उसके अंदर यहाँ पर टोटली बाइंग नहीं है, मिसिंग है। और इसके अंदर सेलिंग कब आ रही है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग कब आ रही है, वो भी आप देख सकते हो कि 60 रुपये से ऊपर जैसे ही स्टॉक भागना शुरू करता है, 38% की डिलीवरी यहाँ पे होती है। वो भी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है, क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया। तो कुल मिला के कहानी ये है कि इसका जो बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है इस स्टॉक का, तकरीबन 50 रुपये के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। और 50 रुपये के ऊपर जब भी स्टॉक का प्राइस जाता है, तब इसके अंदर कोई भी ज़बरदस्त बाइंग नज़र नहीं आती है। 50 रुपये इन द सेंस 50 रुपीज़। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज का जो डाटा है वो डेफिनेटली यहाँ पर बिल्कुल लो है, यानी कि इस स्टॉक के अंदर कोई भी सीरियस बाइंग नहीं चल रही है। अब हम को यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा कि अगर ये इस स्टॉक के अंदर सीरियस बाइंग नहीं चल रही है इक्विटी के अंदर, तो ये इस स्टॉक का प्राइस ऊपर क्यों गया। आप देख सकते हो कि भाई इसके अंदर बाइंग नहीं चल रही, तो इसका प्राइस ऊपर क्यों गया। तो इसके लिए हमको इसके डेरिवेटिव्स का डाटा देखना पड़ेगा, और तभी हमको समझ में आएगा कि इस स्टॉक के अंदर केवल 50 रुपये के आसपास बाइंग हो रही है, ऊपर के लेवल के ऊपर बाइंग नहीं हो रही। उसके बावजूद भी इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए हम अपने डेरिवेटिव के डाटा के ऊपर चलते हैं। तो कैश के अंदर हमको समझ में आ गया कि केवल 50 रुपये का इसका बॉटम बन सकता है। तो 50 रुपये से पहले जब भी 50 रुपये के आसपास इस स्टॉक को आए, तभी इसके बारे में सोचिएगा बाई करने के लिए। अदरवाइज़ इसके अंदर बाइंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 50 रुपये से ऊपर के लेवल्स के ऊपर यहाँ पर कोई भी डिलीवरी परसेंटेज वाली बाइंग नहीं हो रही है। तो ये डाटा आपको सचेत कर रहा है कि कोई भी बाइंग मत करिएगा 50 रुपये से ऊपर। अब हम चलते हैं इसके फ्यूचर्स के डाटा के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि ये फ्यूचर्स का डाटा है जो मैंने NSE की वेबसाइट से निकाला है। तो यहाँ पर भी वही कहानी है कि जब इसका 53 रुपीज़ के आसपास था, तो इसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस थी। यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर ये देख सकते हो कि यहाँ पर इसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट थी। लेकिन ये इसका प्राइस ऊपर क्यों गया, अभी हमने यहाँ पर सोचने का कोशिश किया है कि भाई इसका प्राइस ऊपर क्यों गया जब डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई दोस्तों, सिंपल सी बात है कि 53 के आसपास, इस 53 से लेकर 64 के अंदर इसके अंदर ज़बरदस्त शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो रखी थी। और जैसे ही यहाँ पर तकरीबन इसका जो डेट था 26, तो 27 से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई है, और अभी तक इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग ही चल रही है। और देख सकते हो माइनस में बीच बीच में थोड़ा बहुत शॉर्ट दोबारा बना लेते हैं, लेकिन उसको भी कवर कर लेते हैं वो लोग। तो ओवरऑल 63 से लेके और 86 तक इसका प्राइस आ गया है, तकरीबन 18 रुपये का। और ये क्यों आया है, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्यूचर्स की पोजीशंस को क्लोज़ करना शुरू कर दिया है। तो हमारा जो कंक्लूज़न निकला कि भाई तकरीबन 55 रुपये से लेके प्राइस जो है हमारा 88 रुपीज़ के आसपास आ गया। ये क्यों आया है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर्स की जो शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई थी, ये वाली जो शॉर्ट पोजीशंस यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो शॉर्ट पोजीशंस बनी थी, उनको अब क्लोज़ किया गया इस स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह से इसका प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर कोई भी सीरियस बाइंग नहीं हो रही है, ठीक है।
तो अभी हम चलते हैं इसके एक और डेरिवेटिव सेगमेंट के ऊपर, जो कि हमारा है ऑप्शन चेन। ठीक है, तो हमने फ्यूचर्स देख लिया, इक्विटी देख लिया, दोनों के अंदर हमने अपना डिसीजन देख लिया क्या है। तो हमने तकरीबन 6 सेटअप के ऊपर इसको जज कर लिया है अभी तक। ये हमारा 7वां सेटअप है। तो 7वां सेटअप जो है वो हमको प्राइस एक्शन पे क्या चल रहा है ये बता देगा। अब ऑप्शन चेन देख सकते हो 30 अप्रैल का है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग चल रही है, तो इसके अंदर लाजमी है कि इसके अंदर जब ऊपर की तरफ जब इसका प्राइस गया है 50 से लेके और 80 तक के बीच में जब इसका प्राइस गया है स्टॉक का, डेफिनेटली जो कॉल राइटर्स हैं वो भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करेंगे। और यहाँ पर वही चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई शॉर्ट कवरिंग जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है ऑप्शन के अंदर भी। तो जब शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस के ऊपर जाना ही था। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लेवल हमने निकाला है 90 रुपीज़ का और 88 रुपीज़ का जो 38% का लेवल फिबोनाची का है, तो 88 से लेकर 90 के बीच में जो लेवल है निकल के आ रहा है, वहाँ पर देख सकते हो आप लोग वो लेवल आता है ये वाला 87 से लेके 90 का। तो यहाँ पर पोजीशन तो क्लोज़ की गई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर 8,45,000 पोजीशंस खड़ी हुई हैं। और दूसरी चीज़ कि 90 रुपीज़ के लेवल के ऊपर पुट राइटिंग ऑलमोस्ट नील होनी शुरू हो चुकी है। तो पुट राइटर्स जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं या प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, वो 90 रुपीज़ के ऊपर इसके प्राइस को नहीं देख रहे हैं। तो ऑप्शन चेन भी कंफर्म कर रहा है कि ये जो 90 रुपीज़ का लेवल है, इसको तोड़ पाना इस स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब आप समझ गए होंगे कि 88 से लेके 90 रुपीज़ का जो लेवल है क्यों वर्क करेगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा इस स्टॉक के अंदर अभी करना क्या है। जब भी ये स्टॉक आपको 85 से लेके 90 की रेंज में मिले तो प्लीज़ शॉर्ट करिएगा और स्टॉप लॉस लगाइएगा 90 रुपीज़ या 92 या 93 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइएगा इसके अंदर। और आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है नीचे की तरफ। पहला टारगेट होगा 80 रुपये का, 80 रुपये का मूव तोड़ता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए 70 रुपये या 72 रुपये तक का। आपको यहाँ मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। अभी हम इसके सपोर्ट, अभी एक रेसिस्टेंस की बात कर ली हमने 90 रुपीज़ के ऊपर, अभी हम इसके सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट हम पुट साइड में ढूंढते हैं। तो पुट साइड में आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा हुआ है वो 70 रुपये के आसपास ही है, जो कि इसका फिबोनाची लेवल जो यहाँ पे निकल के आ रहा है 72 रुपीज़ का। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए इस स्टॉक के अंदर भी। जब भी मार्केट इसका प्राइस जो है आपका 85 से लेके और 90 के बीच में आए तो इसको शॉर्ट करिएगा, और 72 रुपीज़ के आसपास या 73 रुपीज़ के आसपास इसके अंदर आप पोजीशन को क्लोज़ कर लीजिएगा। और अगर 72 रुपीज़ टूट भी जाता है तो डेफिनेटली इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 65 रुपीज़ का होगा। और इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए 60 रुपीज़ के आसपास, 60 रुपीज़ के आसपास इसमें कॉल राइटिंग भी खड़ी हुई है और पुट राइटिंग भी खड़ी हुई है। तो 60 रुपये के आसपास इसका प्राइस दोबारा आने की संभावना है, लेकिन उससे पहले आपको 73 रुपीज़ का एक सपोर्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि अभी इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने डिफरेंट सेटअप्स के ऊपर हर चीज़ को कंफर्म किया और हर चीज़ हमारी क्लियर एंड क्रिस्टल हो चुकी है। एक लास्ट हमारा 8वां सेटअप भी है, वो भी हम उसको भी कंफर्म कर लेते हैं। देखिए ये हमारा सेक्टर एनालिसिस होती है। ये निफ्टी ऑटो का सेगमेंट का क्या कहते हैं, निफ्टी ऑटो का क्या कहते हैं, सेक्टर का ये स्टॉक है। और आप देख सकते हो जो इसकी हालत है पिछले 365 डेज़ के अंदर वो बहुत ही पतली है। कैसे कि देखिए नीचे के टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर इसका नंबर आता है। अगर हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, जो कि मैंने किया हुआ है, तो अगर हम इसको शॉर्ट कर दें तो टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर इस स्टॉक का नंबर आता है। और इसकी हालत बहुत ज़्यादा पिटी हुई है पिछले 1 साल से। तो प्लीज़ बाइंग मत करिएगा इसके अंदर, और कोई भी लॉन्ग टर्म पोजीशन मत बनाइएगा ये मेरी इसके अंदर, क्योंकि ये इस सेक्टर के अंदर अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और जब तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं करेगी इस सेक्टर के सभी स्टॉक्स की हालत बहुत ख़राब रहेगी। खुद आप देख सकते हो कि 37% और इस स्टॉक
37% जो है आपके सेक्टर का रिटर्न है पिछले 1 महीने का, और 37 से बहुत ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो कि इस 37 से भी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे चुके हैं पिछले 1 साल में। आप देख सकते हो टाटा मोटर्स के अंदर 66% का रिटर्न है। तो डेफिनेटली इस सेक्टर के अंदर बाइंग नहीं बनती है और केवल शॉर्ट करने की सलाह है मदरसुमी के अंदर, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या करना है। 90 रुपीज़ के आसपास या 88 रुपीज़ के आसपास जब भी आपको यहाँ पर रिवर्सल दिखे प्राइस एक्शन के ऊपर, डेफिनेटली आप शॉर्ट कीजिए, और 72 रुपीज़ का टारगेट पहला होगा और 60 रुपीज़ का टारगेट दूसरा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर एनालिसिस करने के तरीके समझ में आए होंगे और एनालिसिस किस तरीके से की जाती है वो भी समझ में आया होगा, और जिन लोगों ने भी इसके बारे में क्वेरी की होगी उनकी क्वेरी भी यहाँ पर सॉल्व हो गई होगी। तो मेरे सजेशन यही है, इस सेक्टर के अंदर बिल्कुल भी सोचना मत कि इन्वेस्टमेंट करनी है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।